हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्रिया एक्सप्लोर। सो आज के जो टॉपिक्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सृजनात्मकता हो या अभिसारी चिंतन हो गया ना, जितने भी टॉपिक्स आप देख पा रहे हो ना, इतने आप करते हो तो आपके 5 से 6 मार्क्स कन्फर्म है। ठीक है, फिर वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो क्लासेस हमारी CTP की चल रही हैं या फिर हम PYQs कर रहे हैं, ये दोनों ही आपके लाइक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही आप ये क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, और लगभग हमारी 13 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, और कुछ और क्लासेस बची हुई हैं, उसके बाद हमारा CDP का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि CDP का कोर्स ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर लिया है। PYQs की प्रैक्टिस हमारी चल रही है। ठीक है, साथ में ही और इसके बाद हम अदर सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, और यहाँ पे आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं टेलीग्राम से जा कर के, आपको ये नोट्स ईजिली मिल जाते हैं ना। सो मूव करेंगे, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। भाई, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से आप क्या समझते हो? देखिए, सृजनात्मकता कह लीजिए या रचनात्मकता, इसका मतलब क्या है ना, तो किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से जुड़ी समस्या का समाधान निकालने के लिए कुछ नया करना। ठीक है, देखिए क्रिएटिविटी आप में तभी है जब आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ ठीक है, न्यू आप सर्च करके दिखाते हो ना। आविष्कार करना या फिर किसी चीज़ को फिर से बनाना या एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे भौतिक बदलाव आते हैं ना। और ये कैसी प्रक्रिया है? एक मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं एक तरीके से, और कुछ ना कुछ नया कर पाने की जो क्षमता होती है ना, उसे ही हम सृजनात्मकता कह देते हैं। ठीक है, अगर आप लीक से हटकर कुछ काम कर रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम कर रहे हो, है ना, ऐसा नहीं है कि टीचर ने एक रास्ता दिखा दिया और उसी पे आप काम कर रहे हो तो फिर आप अपने आप को आप सृजनात्मक नहीं कह सकते हैं ना। सृजनात्मकता लाइक बच्चे के अंदर अपने आप होती है, और उसमें कुछ ना कुछ नया करने की क्षमता अगर है तो आप उसे सृजनात्मक बालक कह सकते हैं ना। अब एक सृजनात्मक बालक में, एक क्रिएटिव चाइल्ड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती हैं जानते हैं? तो जैसे कोई बच्चा अगर क्रिएटिव है ना, तो कैसे आप पहचान सकते हो? बच्चे कलात्मक यानी कि आर्ट वगैरह हो, ठीक है, सृजनात्मक कार्यों में नेतृत्व गुण, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी बच्चे में। ठीक है, अवलोकन जैसे कि ऑब्जर्वेशन करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बच्चे की। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं बच्चा क्रिएटिव है। ठीक है, अलग तरह से चिंतन करते हैं और स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु, क्यूरियस भी होते हैं ना। उन्हें चीज़ों को जानने की उनके अंदर क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो स्वाभाविक होती है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती लाया गया है उनके अंदर ये चीज़ें। ठीक है, वो नेचुरल होती हैं, और बच्चे क्यूरियस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक होते हैं ना, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं, यानी कि अपसारी चिंतन। अब यहीं से आपका ये सृजनात्मकता से ही ये वर्ड निकल के आता है ना, कि कौन से बच्चे अपसारी चिंतन करते हैं और कौन से बच्चे हैं जो अभिसारी चिंतन करते हैं। दोनों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, जो सृजनात्मक बच्चे हैं वो हमेशा कौन सी चिंतन करते हैं? अपसारी, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं ना। अब ये डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, इस चीज़ को हम प्रॉपर समझते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपके पूछा जाता है। ठीक है, और ये समस्या समाधान भी लाइक बहुत अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इनके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, और मतलब किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए ना, ये प्रॉपर एक ही रास्ते का चुनाव नहीं कर सकते। इनके पास मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, किसी भी समस्या के मल्टीपल सॉल्यूशन इनके पास में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप समझते हैं कि भाई अपसारी चिंतन क्या है ना, डाइवर्जेंट थिंकर कौन होते हैं? तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है अभिसारी चिंतन। ठीक है, सो एक समस्या के हल कई तरह से कर पाने में ये सक्षम होते हैं, यानी कि एक कोई प्रॉब्लम है जैसे कि मैंने बताया ही, तो उसके मल्टीपल सॉल्यूशन इनके पास मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और मुक्त अंत वाले प्रश्न, जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका उत्तर कर सकते हैं। अब मुक्त अंत वाले क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं भाई? जैसे कि फॉर एग्जांपल, तुमने आज ऑफिस में क्या क्या लाइक तुमने आज ऑफिस में क्या क्या किया ना, यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है थोड़ा सा इस चीज़ को, लाइक क्या क्या में बहुत कुछ आ जाता है। यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि भाई बच्चा है या फिर बड़ा है, जो कोई भी है, उसे पूरा देखना पड़ेगा कि भाई उसने आज पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें करी। ठीक है,
अब इसका कोई लिखा लिखाया आंसर थोड़ी ना हो सकता है ना। तो लाइक जहाँ पे बच्चे को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़े, ठीक है, प्रॉपर कहते हैं ना कि अपने सिक्स सेंसेस पूरे सब लगा करके आंसर करना पड़े, तो वो समझ लीजिए मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं ना। और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में रिप्लाई करना है बच्चे को, तो वो कैसे क्वेश्चन हो जाते हैं, वो ओपन नहीं होंगे, वो आपके एंड वाले हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि बंद अंत वाले प्रश्न हो जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ हाँ या ना में रिप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे कि आज किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि खाना खाया, तो बच्चा ये तो हाँ बोलेगा या फिर ना बोलेगा, ठीक है। पढ़ाई करी, या फिर हाँ या ना में ही आंसर आने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बंद अंत वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आप सारी चिंतन करते हैं, जो बच्चे इसमें अच्छे होते हैं, वो हमेशा मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर करने में एबल होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन जिसे कहते हैं ना, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब थॉटफुल बच्चे होते हैं ना, काफ़ी दिमाग लगाते हैं और चीज़ों को ऐसे ईज़िली तरीके से, लाइक कुछ ईजी क्वेश्चन आप दे भी दोगे ना, तो उनको इतना मज़ा नहीं आएगा जब तक आप उनको कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं देते ना जहाँ पे उन्हें थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़े, ठीक है। और वही जैसे कि बताया कि थोड़ा लीक से हटकर ही ये सोचते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास में 35 बच्चे हैं तो लाइक 34 बच्चे एक तरीके से सोच रहे हैं क्योंकि भाई टीचर ने कुछ क्लू दे दिए और उसी तरीके से वो सोचने में लगे हुए हैं, नहीं, वो अपना खुद का रास्ता भी बिल्ड करते हैं। और जैसे कि सृजनात्मकता के अंदर ही आपके ये बच्चे आ जाते हैं ना, तो सृजनात्मक भी होते हैं और कल्पनाशील भी होते हैं, इमेजिनेटिव भी कह सकते हैं आप इन बच्चों को, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं इन टॉपिक से, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना तो ज़रूरी हो जाता है ना। सो मूव करेंगे, नेक्स्ट की तरफ आएंगे। सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं ना, अब भाई यहाँ पे ये चीज़ आप समझ लेंगे कि सृजनात्मकता लाइक आप सारी बच्चे कौन थे, तो आप समझ चुके, जो थोड़ा सा ओपन एंडेड क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने में बहुत बेहतर होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं। जस्ट अपोजिट ना, जो क्लोज एंडेड तक ही रहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। और इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जो टीचर ने हिंट दे दिया या फिर जो भी हो, मल्टीपल वेज में ये काम नहीं करते, तो वो हो जाते हैं आपके अभिसारी चिंतन, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट आप समझ लेंगे उस चीज़ को। जुकाम हो गया ना, तो थोड़ा सा आवाज़ मेरी फंस के आ रही है। सो सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं ना, क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, उनकी कौन कौन सी योग्यताएं हो सकती हैं, तो ये 4 पॉइंट एकदम दिमाग में बिठा लेना है भाई। ये अमूर्त योग्यता रखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट एबिलिटीज़ इनके अंदर होती हैं, यानी कि जो चीज़ें इनके सामने हैं उसमें अपने विचार तो ये दे ही पाते हैं अच्छे तरीके से, जो चीज़ें सामने प्रेजेंट नहीं हैं, ठीक है, उस पर भी अपने थॉट्स बहुत ही अच्छे तरीके से ये एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये धारा प्रवाहिता, यानी कि फ्लुएंसी होती है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है इनमें, ओरिजिनल हमेशा चीज़ें आपको मिलेंगी, नोवेल्टी, कुछ नवीन करने की क्षमता इनके अंदर होती है, विचार में स्वतंत्रता, फ्रीडम इन थॉट्स, है ना, किसी के विचारों से बंधे हुए नहीं होते, ये अपने आप में फ्री रहते हैं एकदम, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। चारों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई यहाँ से स्टेजेस से क्वेश्चन बन जाते हैं आपकी सृजनात्मकता की जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। भाई ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई यहाँ से आपके, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि 5 से 6 मार्क्स कन्फर्म्ड है, ठीक है। और आप एज इट इज़ ऐसे ही आप प्रिपेयर करिएगा। देखिए मैं आपको एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ वही चीज़ें दे रही हूँ जो आपके सीटेट में पूछा जाता है ना। तो भाई आप इतना तो कर सकते हो ना, एटलीस्ट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका ग्रुप वगैरह हो, है ना। और वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये जो आप सीक्वेंस देख पा रहे हो ना कि भाई प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, ठीक है, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन, तो ये सृजनात्मकता की 4 अवस्थाएं हैं जहाँ से बच्चा एक तरीके से गुजरेगा, ठीक है। पहला है प्रिपरेशन, आयोजन। भाई आयोजन में क्या होता है ना कि आयोजन पहला चरण होता है सृजनात्मकता का। विचारक समस्या तैयार करता है, यहाँ पे बच्चे के पास में एक प्रॉब्लम होगी और समाधान के लिए आवश्यक तथ्यों और सामग्रियों को एकत्र करता है, लाइक जिन सॉल्यूशंस की नीड है उनको वो कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, और वो पाता है कि प्रयास के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, ठीक है। दोबारा यहाँ पे हो गया, समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा किसी तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है, आयोजन कर रहा है कि भाई किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा है। फिर उद्भवन एक कंडीशन आती है जिसे हम इंक्यूबेशन कहते हैं।
ठीक है, क्या कहेंगे भाई, इनक्यूबेशन कहते हैं, यानी कि यह बिना समाधान का चरण है। इसमें कई भावनात्मक और संज्ञानात्मक जटिलताएं शामिल होती हैं। व्यक्ति अप्रासंगिक जानकारी, असफल प्रयासों को भूल जाते हैं और कार्य को प्रभावी ढंग से करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बच्चा ना एक तरीके से वही मानसिक उद्वेलन वाली अवस्था होती है ना, जहाँ पे बच्चा अभी भी सोच ही रहा है कि भाई हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेज आता है इल्यूमिनेशन, जिसे हम प्रबोधन कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा ना कि इस चरण में व्यक्ति सबसे अधिक सक्रिय होता है और सचेत रहता है। समस्या का एक अंतर्दृष्टि, अचानक से उसको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा, कुछ ना कुछ वो अपना सॉल्यूशन ढूंढ पाएगा। ठीक है, और एक नया विचार या समाधान वो अपने क्वेश्चन का, अपने प्रॉब्लम का निकाल पाएगा यहाँ पे। तो ये स्टेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भाई प्रबोधन, इल्यूमिनेशन, ये कौन सी स्टेज है। तो ये वो स्टेज होती है जहाँ पे बच्चा अचानक से उसके दिमाग में एक अंतर्दृष्टि, एक इंसाइट आता है और मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो ढूंढ लेगा यहाँ पर। ठीक है, लास्ट स्टेज क्या है, तो वेरिफिकेशन या सत्यापन कह सकते हैं। अब वेरिफिकेशन, सत्यापन क्या है भाई, इस चरण में प्राप्त समाधान को यह देखने के लिए सत्यापित या परीक्षण किया जाता है कि क्या यह काम कर रहा है, यानी कि जो भी सॉल्यूशन बच्चे ने ढूंढा है क्या वो प्रॉपर है, सही है या फिर नहीं, है ना। अक्सर अंतर्दृष्टि या संतोषजनक भी हो सकती है भाई, ज़रूरी नहीं है ना कि पहली बार में उसने जो सोचा वही आंसर सही हो सकता है ये वाला फेल हो जाए और फिर से नेक्स्ट जो वो सोचे वो आंसर उसके लिए बेहतर हो। तो इस तरीके से ये भी हो सकता है ना, तो ये कुछ संशोधन भी ज़रूरत भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका वेरिफिकेशन, सत्यापन भी लास्ट में। तो ये 4 स्टेजेस हैं सृजनात्मकता के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चंस भी जैसे कि मैंने कहा था इंक्लूड किया हुआ है, नहीं अभी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अभी हमने मुक्त अंत वाले और खुले अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं ना, ये भी समझ लीजिए। खैर ये शुरुआत में आप समझ गए होंगे ना, बिकॉज सृजनात्मकता भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से संबंधित होती है ना। तो देखिए, मुक्त अंत वाला प्रश्न मुक्त रूप में उत्तर देने की अनुमति देता है। यह प्रतिवादी पूर्ण ज्ञान और समझ के आधार पर मुक्त पाठ प्रारूप में उत्तर दे सकता है, यानी कि यहाँ पे बच्चा रट्टाफिकेशन करके आंसर नहीं करता है, बच्चा अपने विचार, अपने थॉट्स आपके सामने रखेगा। ठीक है, और मुक्त अंत वाले जो प्रश्न होते हैं ना, उनका जो उत्तर होगा वो हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है। ये कहाँ दिया जाता है, ये बंद अंत वाले प्रश्नों में दिया जाता है। ठीक है, और उनका कभी भी एक शब्द का उत्तर नहीं हो सकता है। इस लाइन को भाई आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लेंगे, मुक्त अंत वाले प्रश्न जिनका आंसर एक लाइन में आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, और इसमें बच्चा ना उसके पूरे 6 सेंसेस जो है ना एक्टिव मोड में रहते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे कि चतुर्भुज के गुण और प्रकार बताइए ना, तो भाई प्रॉपर बच्चे को बताना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा कि चतुर्भुज के गुण और प्रकार आप बच्चा जब बताएगा तो उसे एक शब्द में वो आंसर नहीं कर सकता ना, उसे सोचना पड़ेगा और फिर आंसर करेगा। अब भाई बंद अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर आप समझ गए होंगे काफ़ी कुछ कि भाई जहाँ पे हाँ या ना में आपको उत्तर करना है वो आपके बंद अंत वाले प्रश्न हो जाते हैं ना। सीमित प्रतिक्रिया की अनुमति देता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ हाँ या ना में काम खत्म हो जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे कि 6 का वर्ग क्या होगा ना, स्क्वायर क्या होगा, तो भाई आंसर कर देगा 36, बच्चा हो गया ख़त्म काम। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जल्दी से कर लेंगे। भाई मुक्त अंत वाला प्रश्न इनमें से कौन सा हो जाएगा, वो आपको बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है कि 10 का घन, ये भी आपका एक तरीके से मुक्त अंत वाला चाहिए, तो ये तो बंद वाला हो गया ना। तुरंत घन बताना है, क्यूब करके आप 1000 बता देंगे। अब यहाँ पे पूछ रही है ऐसी कोई 5 संख्याएं लिखें जिनका घन 64 से अधिक है। तो भाई एक शब्द में तो आंसर कर ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, इट्स मीन यहाँ पे ये कैसा हम कह सकते हैं भाई, यही हमारा क्या हो जाएगा, मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा ना। बाकी आप देखते हो तो यहाँ पे भी आपका कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर भी घनमूल बताना है, 512 का घनमूल क्या है, तो आप इजीली एक वर्ड में आंसर कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन सी सृजनात्मकता की, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। तो भाई क्रिएटिविटी हमने पढ़ी अभी, सृजनात्मकता क्या है, तो नवीन कार्य की खोज, तो भाई ये तो नवीन सृजनात्मकता ही है। ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए, है ना। अपरिवर्तनशीलता की बात नहीं करी गई है ना, तो यही है जो कि नहीं है ना। और नहीं वाले क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे करके सोचने की ज़रूरत हो जाती है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से क्या सत्य कथन है ना, चुनना है हमें। सृजनात्मक
सृजनात्मकता एक योग्यता है, एबिलिटी है, कह सकते हैं एक अनोखी, एक यूनिक एबिलिटी है, बिल्कुल सही है। क्रिएटिविटी इज़ बेनिफिशियल टू द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी कि ओवरऑल हमारे चारों ही ऑप्शन में बेहतर लग रहे हैं, तो डी की तरफ जाया जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सृजनात्मकता क्या हो जाएगी भाई, एक सृजनात्मकता एक शारीरिक क्षमता है क्या, बिल्कुल नहीं, ये भाई एक मेंटल एबिलिटी है। अभी हमने शुरुआत में डेफिनेशन में ही देखा था सृजनात्मकता के ना। सो एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा हमारा आज का कि निम्नलिखित में से सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है भाई, ठीक है, मुख्य तत्व इनमें से कौन सा नहीं है, और ये रहेगा आपका होमवर्क। आपको सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, और प्लीज़ सभी कमेंट किया करिए, ठीक है। और नेक्स्ट में हम इसको इंक्लूड करके आपका आंसर क्लियर कर देंगे। अभी अभी शुरुआत में हमने डिस्कस भी किया है इसी सेम चीज़ को, अगर आप शुरुआत से क्लास ले रहे हैं तो आपको आंसर पता होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।